अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट जाहिद शाह और आप देख रहे हैं 56 चैनल जहानिया। इस सिलसिले में हम आपको एक बड़ी ही शानदार वीडियो दिखाने वाले हैं। वीडियो पर जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी ज़रूर करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं किक बॉक्सर के बारे में। ये कहानी है कर्ट सलोन की, जो अपने आप को यहाँ के सबसे बेहतरीन फाइटर के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करता है क्योंकि उस फाइटर ने कर्ट के भाई को पैरालाइज किया है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक किक बॉक्सिंग मैच का दृश्य आता है और यहाँ पर हम दो फाइटर्स को लड़ते हुए देखते हैं, जिसमें एक फाइटर बहुत ही खतरनाक है। इसका नाम है एरिक सलोन। एरिक के फाइटिंग स्किल को देख करके लगता है कि वो एक बेहतरीन फाइटर है। वो अपने सामने वाले फाइटर को अपने ऊपर कभी भी हावी नहीं होने देता। वो हर एक राउंड में अच्छा प्रदर्शन करता है और देखते ही देखते वो चौथे राउंड में इस मैच को जीत जाता है और अपने वेट वाले कैटेगरी में चैंपियन बन जाता है। तब थोड़े समय के बाद हम एरिक को देखते हैं अपने छोटे भाई के साथ, जिसका नाम है कर्ट। ये दोनों थाईलैंड घूम रहे हैं। एरिक बहुत ही खुश नजर आता है। एरिक यहाँ पर एक लड़की से मिलता है और उस पर अपना चार्म बिखेर देता है। उस लड़की को भी एरिक बहुत पसंद आता है। तब ये दोनों होटल आते हैं और कुछ अच्छा समय साथ बिताते हैं। फिर अगले दिन ये दोनों भाई जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। कर्ट उतना बेहतरीन फाइटर नहीं है जितना कि एरिक है, इसीलिए कर्ट अपने भाई की मदद करता है प्रैक्टिस में। एरिक उसे बार बार दाव पेच सिखाते रहता है। इसी बीच हमें इन दोनों की बातें सुनने को मिलती है कि आखिर इनके माता पिता इन्हें क्या बनाना चाहते थे और ये दोनों क्या बन चुके हैं, लेकिन इन्हें खुशी है कि अपने मन का काम कर रहे हैं। एरिक को हमेशा से ही एक किक बॉक्सर बनना था और अभी वो चैंपियन है, उसे इस बात की खुशी है। फिर ये दोनों आते हैं रिंग के पास, जहाँ पर एरिक का अगला मैच होने वाला है। तब एरिक अलग कमरे में जाकर के प्रैक्टिस करने लगता है। इसी बीच जब कर्ट यहाँ पर घूम रहा होता है तभी वो देखता है टोंगपो नाम के एक किक बॉक्सर को, जिसके साथ एरिक की अगली फाइट होने वाली है। टोंगपो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके किक्स किसी भी इंसान के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं। जब टोंगपो किक मारता है दीवार पे, तब वो दीवार में दरारें पैदा कर देता है। कर्ट जैसे ही इन चीजों को देखता है वो आश्चर्यचकित रह जाता है। तब आकर के एरिक को कहता है कि तुम्हें ये फाइट नहीं लड़नी चाहिए। वो आदमी इंसान के शरीर में दानव है। मैं अभी अभी उसकी ताकत देख करके आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस फाइट को कैंसिल कर। लेकिन एरिक कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं भी एक बेहतरीन फाइटर हूँ, मैं उससे लड़ सकता हूँ, मैं किसी से भी नहीं डरता। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है रिंग में फाइट करने के लिए। फिर जैसे ही फाइट की शुरुआत होती है, टोंगपो टूट करके पड़ता है एरिक पे। वो एरिक को हमला करने का मौका ही नहीं देता। पहले राउंड में पूरे समय एरिक अपने आप को बचाते रहता है और टोंगपो बार बार उस पर हमला करता है। जैसे ही ये राउंड खत्म होने वाला होता है, इसी बीच टोंगपो एक दमदार किक मारता है एरिक को। तब एरिक जमीन पे नीचे गिर जाता है, लेकिन जल्दी ही वो अपने आप को संभालता है और फिर आ जाता है ऊपर। लेकिन अब टोंगपो नहीं रुकने वाला। वो बार बार ऐसे ही एरिक पर हमला करते रहता है। एक के बाद एक ऐसे ही राउंड्स निकलते जाते हैं और कर्ट देखता है कि उसके भाई की हालत कितनी खराब है। फिर वो बीच बीच में आकर के एरिक को समझाता है कि अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, वो लोग इस मैच को बंद करवा सकते हैं। लेकिन एरिक बहुत जिद्दी है। वो कहता है कि नहीं, मैं इससे लड़ूंगा। तब टोंगपो भी इस चीज को देख लेता है कि आदमी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। तब वो एरिक को मार के नीचे गिराता है और अंत में हमला करता है उसके स्पाइन पे। तब एरिक बेहोश हो जाता है। जैसे ही कर्ट अपने भाई को बेहोशी की हालत में देखता है, तब वो आग बबूला होकर के आता है टोंगपो को मारने के लिए। लेकिन टोंगपो अब इसे भी एक दमदार किक मार करके रिंग से बाहर भेज देता है और इसी के साथ टोंगपो अब यहाँ का नया चैंपियन बन चुका है। उसे चैंपियनशिप वाली बेल्ट भी दी जाती है। लेकिन टोंगपो को किसी चीज की कोई भी कदर नहीं। वो चैंपियनशिप बेल्ट को फाड़ करके फेंक देता है और सारे लोग ऐसे ही तमाशा देखते रहते हैं। तब यहाँ के लोग एरिक को ला करके रख देते हैं गेट के बाहर, जैसे कि वो कोई कचरा हो, कोई उसे देखने भी नहीं आता। कर्ट ऐसे ही चिल्लाते रहता है मदद के लिए, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। तब थोड़े समय के बाद वो देखता है टेलर नाम के एक आदमी को, जो यहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर के आया है। टेलर एक अमेरिकन है, इसीलिए वो इनकी मदद के लिए आता है। तब कर्ट अपने भाई को वैन में बैठाता है और ये लोग पहुंचते हैं हॉस्पिटल। तब हॉस्पिटल आते ही एरिक का ऑपरेशन चलने लगता है। फिर नर्स बताती है कि ये प्रोसीजर बहुत ही लंबा है। सुबह से पहले हम लोग आप लोगों को कुछ भी नहीं बता पाएंगे, तो आप लोगों को सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा, तभी आप अपने भाई से मिल सकते हैं। तब इन बातों को सुनने के बाद कर्ट यहीं पे बैठ जाता है और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। तब सुबह में कर्ट के सामने आता है यहाँ का डॉक्टर और बताता है कि तुम्हारे भाई की जान बच गई है, लेकिन अब शायद वो कभी ना चल पाए और अगले 3 महीने के लिए हमें उसे हॉस्पिटलाइज ही रखना पड़ेगा। उसका पूरा का पूरा शरीर पैरालाइज हो
चुका है। तब इन बातों को सुनने के बाद कर्ट आग बबूला हो जाता है और बाहर भागते हुए आकर के टेलर से कहता है कि मैं टोंगपो को मार दूंगा, मुझे अपने भाई का बदला लेना है, मैं कैसे भी उससे लड़ना चाहता हूँ, तुम बताओ कि उससे लड़ने का क्या तरीका है। तब टेलर कहता है कि तुम उससे कभी भी नहीं जीत पाओगे, उससे लड़ने का भी एक ही तरीका है कि तुम उसे चैंपियनशिप में चैलेंज करो, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा कि तुम उसे हरा सको, वरना तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो हश्र तुम्हारे भाई का हुआ है। लेकिन कर्ट इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अगले कई दिनों तक वो थाई टेम्पल्स में घूमते रहता है। फिर वो जाता है पास के एक जिम में और वहाँ जाकर के कहता है कि मुझे टोंगपो से लड़ना है, मैंने सुना है कि वो कभी कभी यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आता है। तब जैसे ही ये लोग सुनते हैं कि ये आदमी टोंगपो से लड़ना चाहता है, ये सारे लोग हंसने लगते हैं, उन्हें लगता है कि कर्ट पागल है। तब कर्ट यहाँ से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही उसकी नजर पड़ती है टेलर पे। तब टेलर कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, मैं जानता हूँ कि तुम कैसे भी टोंगपो से लड़ना चाहते हो, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें पहले ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, वो भी बहुत ही उम्दा, तभी तुम टोंगपो को लड़ा पाओगे। मेरे नजर में एक आदमी है, वो एक बेहतरीन टीचर है, अगर उसने तुम्हें ट्रेनिंग दी तब तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, उसका नाम है शियानचो, मैं कल तुम्हें उसके पास लेकर के चलूंगा, लेकिन आज तुम्हें अपने दिमाग को खाली करने की जरूरत है, मेरे साथ चलो। फिर इतना कहने के बाद वो कर्ट को लेकर के जाता है एक नाइट बार जहाँ पर वो शराब पीने लगता है और कर्ट को बताता है अपने वियतनाम के एक दोस्त के बारे में और अपनी जिंदगी की पूरी कहानी बताता है कि आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुंचा और वो यहाँ पर क्या कर रहा है और वो इनकी मदद भी क्यों कर रहा है। वो एक एक करके अपनी सारी बातें बता देता है कर्ट को। तभी सुबह हो जाती है। तब सुबह में ये लोग दोबारा गाड़ी चलाना शुरू करते हैं और पहुंचते हैं जंगल के बीचों बीच। तब टेलर कहता है कि यहाँ से आगे तुम्हें खुद ही जाना है, आगे ही शियान का घर है, मैं यहाँ से आगे तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, शियान से कभी झूठ मत बोलना, वो जो भी सवाल जवाब तुमसे करे उसको पूरे ध्यान से सुनना और दिल से जवाब देना, तभी वो तुम्हें ट्रेनिंग देगा। फिर इतना कहने के बाद टेलर यहाँ से निकल जाता है और कर्ट आगे बढ़ने लगता है शियान के घर की तरफ। इसी बीच उसका पैर फंसता है एक रस्सी में और वो उल्टा लटक जाता है। तब कर्ट को समझ में आता है कि शियान ने चारों तरफ जाल बिछा रखा है। इसी बीच हम देखते हैं शियान को। शियान कर्ट से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब कर्ट अपने बारे में बताता है और इसी बीच ये बात भी होती है कि कर्ट ट्रेनिंग लेना चाहता है शियान से। तब शियान को पता लगता है कि कर्ट एक अमेरिकन है और इसी बीच यहाँ पर इरिक का भी जिक्र होता है। तब कर्ट बताता है कि इरिक मेरा भाई था जिसे टोंगपो ने बड़ी ही बेरहमी से मारा है, वो अगर चाहता तो सिर्फ मेरे भाई को नॉकआउट भी कर सकता था, तब मेरे भाई की ये हालत नहीं होती, लेकिन उसने अपने अड़ियल पने में मेरे भाई की जान लेने की कोशिश की। तब इन बातों को सुनने के बाद शियान नीचे उतार देता है कर्ट को। तब कर्ट कहता है कि मैं आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, आप मुझे तैयार कीजिए टोंगपो से लड़ने के लिए। तब शियान कहता है कि मैंने लोगों को ट्रेनिंग देना बंद कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोच सकता हूँ क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है और तुम यहाँ पर अपने लिए नहीं बल्कि अपने भाई के लिए आए हो। लेकिन तुम्हारे अंदर एक ही कमी है, तुम्हारे अंदर मुझे जल्दबाजी नजर आ रही है और जल्दबाजी में मैं किसी को भी ट्रेन नहीं कर सकता। तुम्हें वक्त की जरूरत है, अगर तुम पूरा वक्त दे पाओगे तभी मैं तुम्हें बेहतरीन फाइटर बना पाऊंगा। तब कर्ट कहता है कि आपको जितना वक्त चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। फिर जैसे ही शियान इन बातों को सुनता है, कहता है कि बगल वाले गाँव में जाओ, वहाँ पर मेरी कजन मेली रहती है, उसकी एक छोटी सी दुकान है, वहाँ से तुम्हें ग्रोसरीज लेकर के आना है। तब कर्ट निकल पड़ता है उस गांव की तरफ और जाता है माइली की दुकान में। तब माइली पूछती है कि तुम कौन हो। फिर कर्ट अपने बारे में पूरी बात बताता है कि मैं यहाँ पर शियान से ट्रेनिंग लेने आया हूँ। तब माइली कहती है कि बहुत पहले से शियान अकेला रहता है, उसने लोगों को ट्रेनिंग देना भी बंद कर दिया क्योंकि उसे शांति चाहिए जिंदगी में। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि वो दोबारा लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। लेकिन अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी यहाँ पर दो लोग आ जाते हैं और जबरदस्ती माइली की दुकान से चीजें उठाने लगते हैं। माइली उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो लोग नहीं रुकते। तब कर्ट उन दोनों को सबक सिखाता है और पीट के यहाँ से भगा देता है। लेकिन माइली जैसे ही इस चीज को देखती है वो कर्ट पे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये बिल्कुल ही गलत तरीका है, तुम मेरी मुसीबतों को बढ़ा दोगे, वो लोग दोबारा आ जाएंगे मेरी दुकान पे, ये ग्रोसरीज लो और वापस जाओ शियान के पास। तब कर्ट वहाँ से वापस आ जाता है। फिर वापस आते ही वो देखता है टेलर को जो कर्ट की सारी चीजें यहाँ पर लेकर के आया है। वो उसे उसका बैग देता है और यहाँ से निकल पड़ता है। तभी रात हो जाती है और कर्ट बाहर ही सो जाता है। लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण निकलती है, शियान ला करके पानी फेंक देता है कर्ट पे और कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग अभी से शुरू होती है। तब कर्ट ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच शियान देखता है कि कर्ट थोड़ा ढीला पड़ रहा है, उसके शरीर में वो वाली फुर्ती नहीं है, वो थोड़ा आलसी लग रहा है।
तब शियान उसके शरीर में मीट बांध देता है और अपने कुत्ते को छोड़ देता है उसके पीछे। तब शियान का कुत्ता कर्ट को चारों तरफ भगाता है और कर्ट की ट्रेनिंग हर रोज ऐसे ही चलती है। इसी बीच एक रात यहाँ पर मेली आती है। ये सारे लोग एक साथ बैठ करके डिनर कर रहे होते हैं। तब पहली बार हमें पता लगता है कि कर्ट और माइली ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। फिर ये दोनों एक साथ बहुत सारा समय बिताते हैं और इसी बीच ये लोग अपना पहला किस भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब हर रोज कर्ट की ट्रेनिंग की इंटेंसिटी बढ़ने लगती है। शियान उसे तरह तरह की ट्रेनिंग देता है। हर बार कर्ट को लगता है कि इससे ज्यादा इंटेंसिटी नहीं बढ़ सकती, लेकिन अगली बार शियान कुछ और नया लेकर के आता है। और दूसरी तरफ हम टोंगपो को देखते हैं जो एक एक करके सारे फाइटर्स को हरा रहा है। पूरी दुनिया में उसका नाम होते जा रहा है कि टोंगपो एक बहुत ही खतरनाक फाइटर है। तभी हम कर्ट को देखते हैं जिसके सामने अब शियान कुछ नया लेकर के आया है। शियान कर्ट को कहता है कि उसे किक मारना है पाम ट्री पे, वो भी तब तक जब तक ये ट्री नीचे ना गिर जाए। तब कर्ट उस पर किक मारने लगता है, लेकिन एक वक्त के बाद कर्ट कहता है कि मैं इस पेड़ को नीचे नहीं गिरा पाऊंगा। अगर मैंने ज्यादा जोर से किक मारा तब मेरा पैर भी टूट सकता है। तब शियान कहता है कि ये तुम्हारे बस का नहीं है। अगर तुम इसे नहीं तोड़ सकते तब तुम टोंगपो से लड़ भी नहीं पाओगे। तुम्हारे किक्स में अभी कोई भी दम नहीं। ऐसे किक का टोंगपो पे कोई भी असर नहीं होगा। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और इस बात को भूल जाओ कि तुम कभी टोंगपो से लड़ भी पाओगे। और इस बात को भी भूल जाओ कि तुम अपने भाई का बदला लेना चाहते हो। तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते टोंगपो का, जिसने तुम्हारे भाई को अपाहिज कर दिया। तुम उसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते। तब इन बातों को सुनने के बाद कर्ट गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी करूंगा और तब मैं टोंगपो को हराऊंगा। फिर इतना कहने के बाद वो किक मारने लगता है पाम ट्री पे और तब तक किक मारता है जब तक वो ट्री को नीचे नहीं गिरा देता। तब शियान को भी ये बात समझ में आ जाती है कि कर्ट इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा, लेकिन वो हर एक चीज को पूरा करेगा। फिर शियान ऐसे ही उसकी ट्रेनिंग को जारी रखता है और थोड़े वक्त के बाद कहता है कि तुम्हें थोड़ा हल्का होने की जरूरत है, इसीलिए आज शाम हम जाएंगे यहाँ के लोकल बार। और शाम को ये लोग पहुंच जाते हैं लोकल बार में, थोड़ी शराब पीते हैं। उसके बाद शियान कर्ट को कहता है कि अब तुम्हें डांस करना चाहिए। तब कर्ट डांस करने लगता है। उसके डांस को देखने के बाद कुछ लड़कियां उसके पास चली आती हैं। तब जैसे ही यहाँ के लोकल लोग इस चीज को देखते हैं उन्हें कर्ट पे गुस्सा आता है कि एक अमेरिकन उनके बार में आकर के कैसे नाच रहा है। फिर वो आकर के हमला करने लगते हैं कर्ट पे, लेकिन कर्ट भी तैयार था। वो एक एक करके आते जाते हैं और कर्ट सबको मार करके नीचे गिराता है और इन सबको हराने के बाद वो आता है बार से बाहर। तभी हम शियान को देखते हैं जो बाकी गुंडों से बात कर रहा है और जब आकर के कर्ट ये बात बताता है कि अंदर कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया, तब कर्ट को पता लगता है कि उन्हें शियान ने ही भेजा था ताकि वो टेस्ट कर सके कि कर्ट कितना अच्छा फाइटर बन चुका है और वो एक साथ कितने लोगों से लड़ सकता है। और शियान इन चीजों को देख करके खुश है कि अब कर्ट पूरे तरीके से तैयार है। फिर शियान कर्ट को लेकर के जाता है इनॉग्रल फाइट्स के लिए और एक एक करके अब कर्ट बहुत सारे फाइटर से लड़ता है। कर्ट के शरीर में एक अलग तरीके की फुर्ती है और उसके किक्स बहुत ही दमदार हैं। वो जब भी किसी को किक मारता है तब वो खिलाड़ी दोबारा उठ करके खड़ा नहीं होता। कर्ट अपने ज्यादातर मैचेस नॉकआउट से जीतता है। फिर हर जगह कर्ट की चर्चा होने लगती है, रोज अखबार में उसके बारे में छपता है। इसी बीच ये खबर पता लग जाती है एरिक को। एरिक अपने भाई को देख करके बहुत खुश होता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि कर्ट इतना बेहतरीन फाइटर बनेगा, लेकिन अब उसे अपने भाई पे नाज है कि वो इतना अच्छा फाइटर बन गया। तब अगले दिन एरिक पहुंचता है कर्ट के पास बताने के लिए कि अब वो भी उसके साथ है, इस फाइट में वो उसका साथ देगा। तभी शियान को एक खत मिलता है और उसे पता लगता है कि फ्रेडी ली नाम का आदमी मैच को ऑर्गेनाइज कर रहा है जहां पर वो फाइट करवाएगा कर्ट और टोंगपो की। लेकिन ये फाइट बहुत ही अलग तरीके की होने वाली है। ये फाइट एक पारंपरिक तरीके से होगी जैसा कि थाई फाइटर्स लड़ते हैं। तब इस बात को सुनने के बाद शियान भी चौंक जाता है कि आखिर ये लोग इस फाइट को इतनी ज्यादा तवज्जो क्यों दे रहे हैं। तभी हम देखते हैं ली को जो अपने बॉस से $1 मिलियन का कर्जा लेता है और वो उस सारे पैसे की बेटिंग करने वाला है टोंगपो पे। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं माइली को जिसे टोंगपो के आदमी किडनैप करके ले करके जाते हैं टोंगपो के पास। टोंगपो कैसे भी इस मैच को जीतना चाहता है। वो चाहता है कि कर्ट मानसिक तौर पे कमजोर हो जाए, इसीलिए वो अपने आदमियों को दोबारा भेजता है। तब वो जाकर के एरिक को भी किडनैप कर लेते हैं और जब शियान का कुत्ता उन्हें रोकने की कोशिश करता है तब वो लोग कुत्ते की भी हत्या कर देते हैं कि कैसे भी कर्ट डिस्टर्ब हो जाए और वो अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़ाई ना करे। तभी दूसरी तरफ हम कर्ट को देखते हैं। आज उसकी फाइट होनी है टोंगपो से, इसीलिए वो अपने आप को तैयार कर रहा है। वो किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। तब इन्हें लेकर के जाया जाता है एक टेम्पल में जहाँ इनके हाथ पे पट्टियां बांधी जाती हैं पारंपरिक तौर से।
फिर इन्हें अपने हाथ को डालना होता है कांच में और तब ये लोग अपने हाथ को कांच से बाहर निकालते हैं। लेकिन जैसे ही फाइट की शुरुआत होने वाली होती है उससे पहले ली आता है कर्ट के पास और कहता है कि तुम्हारा भाई हमारे कब्जे में है, अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तब तुम्हें इस फाइट को लड़ना पड़ेगा, वो भी हर एक राउंड में, वरना हम उसे मार देंगे। तब इन बातों को सुनने के बाद कर्ट परेशान हो जाता है। तभी इनके फाइट की शुरुआत हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम जियान को देखते हैं जिसे पता है कि टोंगपो के लोगों ने किडनैप करके रखा हुआ है एरिक और माइली को, इसीलिए वो चला जाता है उन्हें छुड़ाने के लिए। और दूसरी तरफ कर्ट लड़ रहा है टोंगपो से। टोंगपो बार बार हमला करता है कर्ट पे, लेकिन कर्ट अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं करता। उसके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं डर है। लेकिन जैसे ही दूसरे राउंड की शुरुआत होती है कर्ट अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है और लगातार कुछ दमदार किक्स मारता है टोंगपो को। तभी हम शियान को देखते हैं जो उस जगह पे जाता है जहाँ पर उन लोगों ने एरिक को रखा हुआ है। तब वो एक एक करके सब पे हमला करने लगता है, लेकिन एक वक्त के बाद यहाँ के सारे गुंडे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और सब उस पे बंदूकें तान देते हैं। तब शियान को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। इसी बीच यहाँ पर टेलर आ जाता है और एक एक करके सबको वो गोलियों से छल्ली करता है। फिर ये लोग एरिक को यहाँ से निकालते हैं और लेकर के चल पड़ते हैं कर्ट के पास जाने के लिए। तभी हम कर्ट को देखते हैं जिस पे टोंगपो बार बार हमला कर रहा है और अभी टोंगपो ने हमला किया है कर्ट के पेट पे जहाँ से अब खून भी निकल रहा है। वो एक के बाद एक उसे ऐसे ही दमदार पंचेस मारते जाता है, लेकिन कर्ट भी इतनी जल्दी हार नहीं मानता, वो नॉकआउट नहीं होना चाहता। तभी यहाँ पर एरिक आ जाता है और अपने भाई की तरफ इशारा करता है कि अब सब ठीक है, अब कर्ट अपने पूरे ताकत से लड़ सकता है। तब कर्ट याद करता है कि शियान ने उसे कैसी ट्रेनिंग दी है और ट्रेनिंग को याद करने के बाद वो माइली को कहता है कि वो उसके हाथ के सारे बैंडेजेस खोल दे। फिर जैसे ही कर्ट के हाथ के बैंडेजेस खुलते हैं वो एक अलग फुर्ती के साथ लड़ता है टोंगपो से और उस पर किक्स की बारिश कर देता है। तब टोंगपो के पास उसके किक्स का कोई भी जवाब नहीं होता। वो बार बार हमला करने आता है कर्ट पे, लेकिन कर्ट के हमले के सामने वो टिक नहीं पाता। तब कर्ट एक दमदार किक मारता है टोंगपो को, फिर टोंगपो जाकर के गिरता है रिंग से बाहर। लेकिन इसी बीच टोंगपो एक मशाल उठा लेता है और मशाल से हमला करने के लिए आता है कर्ट पे, लेकिन अब कर्ट को रोक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कर्ट पे टोंगपो के किसी भी हमले का कोई भी असर नहीं होता, वो ऐसे ही टोंगपो को डोमिनेट करते रहता है और अंत में एक दमदार किक मार करके वो टोंगपो को नॉकआउट कर देता है। तब इस चीज को देखने के बाद यहाँ के सारे गांव के लोग खुशियां मनाने लगते हैं क्योंकि टोंगपो यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा है और उसके पास बहुत सारे कातिल हैं जो इन सारे गांव के लोगों को परेशान किया करते थे। लेकिन इस हार के बाद अब टोंगपो का गुरूर टूटेगा और शायद वो किसी को परेशान ना करे। फिर कर्ट एक दमदार किक मारता है ली को क्योंकि ली ने भी इसकी परेशानियां बढ़ाई हैं। तब सारे लोग नाम चिल्लाने लगते हैं कर्ट का। तब कर्ट जाता है अपने भाई के पास और ये सारे लोग एक साथ हो जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जी नाज़रीन, तो आपने आज की वीडियो देखी, यकीनन आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो के हवाले से अपना तबसरा कमेंट सेक्शन में कीजिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।